नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नवतेज टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। सत्य, जी हां, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। ये शब्द हमने सुने थे राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राजस्थान सरकार में ही उप मुख्यमंत्री रह चुके सचिन पायलट के मुंह से, जब वो अपने समर्थक विधायकों के साथ मानेसर जा बैठे थे। आपको बता दें कि वो कुछ महीने राजस्थान की राजनीतिक लिहाज से हम कह सकते हैं कि कुछ ठीक नहीं थे। राजस्थान की जनता ने इन तमाम नेताओं से न जाने क्या कुछ सुना। औरों की तो क्या बात करें साहब। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के लिए नाकारा, निकम्मा और भी ना जाने क्या क्या कह डाला। लेकिन इन सब के बीच सचिन पायलट ने हमेशा धैर्य का परिचय दिया और हमेशा यही कहा कि मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूं और जो आला कमान आदेश देगा मैं उसकी पालना करूंगा। और शायद अब पायलट साहब को अपने सब्र का फल मिल गया है। और अब क्या कुछ राजस्थान की राजनीति में परिवर्तन आएगा, आपको बताएंगे हम हमारी इस खास रिपोर्ट में। फिर से कांग्रेस में सक्रिय हुए सचिन पायलट। सीडब्ल्यूसी से सीएम गहलोत का नाम गायब। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को एक बार फिर कांग्रेस में मुख्यधारा में जुड़ने का मौका मिल गया है। कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी मेंबर्स की एक लिस्ट जारी की जिसमें सचिन पायलट का भी नाम शामिल है। हालांकि इससे पहले सचिन पायलट का फिर से पीसीसी चीफ बनने की चर्चा जरूर थी, लेकिन फिलहाल सीडब्ल्यूसी में शामिल होना उनकी वापसी के संकेत देने जैसा है। उनके साथ राजस्थान से ही महेंद्रजीत सिंह मालवीय, हरीश चौधरी और मोहन प्रकाश का भी नाम शामिल किया गया है। 3 साल बाद मिला कोई पद। एक लंबी खामोशी और एक लंबे इंतजार के बाद फिर से सचिन पायलट कांग्रेस में सक्रिय हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च संस्था है सीडब्ल्यूसी, जिसमें पायलट को चुना गया है। 3 साल से ज्यादा लंबे अंतराल के बाद पायलट को कोई पद मिला है। आपको बता दें, सचिन पायलट जुलाई 2020 तक पीसीसी चीफ और सरकार में डिप्टी सीएम थे, लेकिन अब पायलट नीतिगत मामलों में फैसले लेने वाली कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में शामिल हो गए हैं। सीडब्ल्यूसी कांग्रेस के संविधान में पार्टी की सर्वोच्च बॉडी है। ये सदस्य भी हुए शामिल। सीडब्ल्यूसी में सचिन पायलट के साथ राजस्थान से ही महेंद्रजीत सिंह मालवीय, हरीश चौधरी, मोहन प्रकाश, पवन खेड़ा और अभिषेक मनु सिंघवी का नाम शामिल किया गया है। तो राजस्थान से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े पूर्व प्रदेश प्रभारी महासचिव मुकुल वासनिक, अजय माकन, अविनाश पांडे और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा को भी इसमें जगह दी गई है। लिस्ट से उठे कई सवाल। लंबे समय बाद कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की लिस्ट तो जारी हो गई, लेकिन इस लिस्ट ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कांग्रेस शासित राज्यों के किसी भी मुख्यमंत्री को शामिल नहीं किया गया। अब से पहले आमतौर पर मुख्यमंत्रियों को सीडब्ल्यूसी में लिया जाता था। विशेष आमंत्रित या एक्स ऑफिशियो के रूप में सीएम को शामिल किया जाता रहा, लेकिन अब की बार 5 मुख्यमंत्रियों में से कोई भी चेहरा सीडब्ल्यूसी में शामिल नहीं हुआ। सीएम गहलोत और पायलट विवाद। 2018 में हुए विधानसभा चुनावों में हाईकमान ने सचिन पायलट को पीसीसी चीफ बनाकर जिताने की जिम्मेदारी दी थी और पायलट की मेहनत के बलबूते ही कांग्रेस सत्ता में आई। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो इस रेस में अशोक गहलोत ने बाजी मार ली। सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद लेकर ही संतोष करना पड़ा। समय बीता और दोनों नेताओं के बीच खामोशी विवाद में तब्दील हो गई। नौबत तो ये तक आ गई कि सचिन पायलट को अपने विधायकों को लेकर मानेसर में शरण लेनी पड़ी। उस दौरान पायलट ने अपनी कांग्रेस पार्टी पर भी उन्हें सीएम बनाने का दबाव डाला था। चर्चा ये भी हुई कि पायलट अपने एमएलए को लेकर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी बीच अपनी सरकार को बचाने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने विधायकों की बाड़ाबंदी भी की। यही नहीं, शांत रहने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहली बार पायलट के खिलाफ मीडिया में जमकर बयान दिए। क्या भविष्य रहेगा पायलट का? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वाद और विवाद के बाद फिर से पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट कांग्रेस में सक्रिय रूप से शामिल हो गए हैं, लेकिन उनका राजनीतिक भविष्य कांग्रेस पार्टी में क्या होगा, ये अभी कुछ तय नहीं है। वहीं विधानसभा चुनावों में भी सचिन पायलट को नेतृत्व मिलेगा, ये फिलहाल थोड़ी दूर की कौड़ी नजर आती है। अब किस करवट बैठेगा राजस्थान की राजनीति का ऊंट, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।